यार, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। अगर आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया होगा तो मैं जान सकता हूं कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जिज्ञासा है कि मेरे पास जो 6 महीना समय बचे हैं, इस 6 महीने में आपका साइंस में 99% मार्क्स आ जाए, 95% प्लस मार्क्स आ जाए, तो आप रुकिए मत, प्लीज डोंट गो। अगर आ गए हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगी, 20 मिनट का हो सकती है, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपको चाहते हैं तो आप स्पीड को बढ़ा कर देख लीजिए, मगर जाइए मत, क्योंकि आप जाइएगा तो आपका बहुत सारा चीज़ चला जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप क्लास 10th में साइंस में 99% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ला रहा है। पिछला बार मेरा कितना स्टूडेंट था, मतलब पिछला बार मेरा 4-5 स्टूडेंट फिजिक्स का मीन्स साइंस का स्टूडेंट था जिन्होंने साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाया। वो कैसे लाया, मैंने उसको पढ़ाया था या फिर वो अपने तरीके से पढ़ा था। तो आप प्लीज़ डोंट गो, आप वीडियो को देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देखिए, लेकिन देखिए आप जाइए मत। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइंस स्ट्रेटेजी, ठीक है। साइंस स्ट्रेटेजी में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप टारगेट कीजिएगा अच्छा मार्क्स लाने का, तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि साइंस जो है 3 भागों में बँट जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बँट जाता है। फिजिक्स 25 मार्क्स के आते हैं, केमिस्ट्री 25 मार्क्स के आते हैं, और बायोलॉजी 30 मार्क्स के आते हैं। एज यूजुअल यही चलता है पैटर्न। हम लोग भी एग्जाम दिए थे तो कुछ इसी तरह का पैटर्न था। उस समय 23 था, मीन्स यही पैटर्न चलते रहता है। तो मीन्स कहने का मतलब कि बायोलॉजी में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम है, इसमें ज़्यादा पढ़ना भी है, तो इस वजह से इससे ज़्यादा मार्क्स का पूछता है। सो फ्रेंड्स, आपका टारगेट अगर 99% है, तभी आपका मार्क्स 99% आएगा। आप बिल्कुल टारगेट बनाइए कि मेरा 100 में 100 मार्क्स आए। क्यों नहीं आएगा? कोई मेरा नंबर क्यों काटेगा? हम इतना मेहनत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हम पूरा मेहनत करेंगे तो मेरा नंबर कोई क्यों काट लेगा? कैसे काटेगा? जो बच्चा 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है, वो कैसे ला रहा है? उन्होंने भी तो मेहनत किया होगा। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं साइंस में। जब वो ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ? इफ़ ही कैन डू देन आई कैन टू। आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल टारगेट बनाइए। टारगेट ऐसा मत बनाइए कि मेरा साइंस में 80 आ जाएगा। टारगेट ये भी मत बनाइए कि मेरा साइंस में 90 आ जाएगा। टारगेट ये बनाइए कि मेरा साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए, 99 आए। अगर आप 100 का टारगेट बनाइएगा तो 95 तो जरूर आ जाएगा। तो आप ये सोच कर आइए, और मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता है मार्क्स लाने से, बशर्ते मैं आपको तरीका बताऊंगा और आपको उस रास्ते पे चलना होगा। दोस्तों, तो मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया कि फिजिक्स में इतने मार्क्स से पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री इतने मार्क्स से पूछे जाते हैं, बायो इतने मार्क्स से पूछे जाते हैं। पढ़ना तो आपको तीनों पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 1 या 2 दिन में आपको मैं कुछ इस तरीके का वीडियो भी लाऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है कहाँ से पढ़ के, फ्री में कहाँ से मटेरियल ला के आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ मटेरियल आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, तो आप इसको जरूर देखिए। दोस्तों, स्पीड को बढ़ाकर देखिए, मगर जाइए मत, अभी स्टार्ट भी मैंने नहीं किया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मेरा मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए, 99 आए, 95 प्लस आए, तो आपको रिसोर्सेस पे ध्यान देना है। रिसोर्सेस इज द ओनली की टू हैव सक्सेस। आप एग्जाम में क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम में क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं, ये सब तो मैटर करता ही है, लेकिन एग्जाम से प्री एग्जाम में आप क्या क्या तैयारी किए हैं, आपका रिसोर्सेस क्या क्या है, ये मैटर करता है। तो आपका रिसोर्सेस जरूरी है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं है, ये जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहला रिसोर्सेस है, मेरे हिसाब से सबसे पहला रिसोर्सेस है, पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ और उसका एक्सपीरियंस है मुझे। चूज योर टीचर वाइजली। आप जिससे भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आइए, मैं तो स्पेशली केवल फिजिक्स पढ़ाता हूँ और बायो का कुछ पोर्शन पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे से पढ़िए या कोई और टीचर से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन अपने टीचर को वाइजली चूज कीजिए।
एक ऐसा टीचर को चूज कीजिए जिस पर आपको विश्वास हो, आपको वैसा लगे कि हाँ वो बंदा मुझे पढ़ा सकता है, हाँ वो बंदा अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है तो मुझे भी अचीव करने में हेल्प करेगा, मुझे भी मार्क्स लाने में अचीव करेगा। एक एक्सपीरियंस प्लस टैलेंटेड बंदा को खोजिए। मीन्स वैसे टीचर, क्योंकि अपने टीचर को वाइजली चूज नहीं कीजिएगा तो आपको ऑल बॉल फुटबॉल बना देगा। मीन्स आपको लोट पोट कर देगा, मतलब आपको सही से नहीं पढ़ाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट कर देगा। इसीलिए टीचर को वाइजली चूज कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 6 मंथ बचे हैं और ये वीडियो 5 सितंबर को मैं बना रहा हूँ। मैं भी 6 को डाल दूंगा या फिर 7 को डाल दूंगा इस वीडियो को चैनल पे। तो दोस्तों मीन्स हमारे कहने का मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इधर 4 महीना उधर 2 महीना, 6 महीना अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, यू हैव स्टडिंग नथिंग, इट डजंट मैटर दोस्तों। आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों अपने टीचर को वाइजली चूज कीजिए, क्योंकि आप किस टीचर से पढ़ते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो टीचर को वाइजली चूज कीजिए। आप कहीं भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़िए, आप ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन टीचर को वाइजली चूज कीजिए। वो टीचर बेहतर होना चाहिए, वो टीचर और आपके में केमिस्ट्री बैठना चाहिए। देखिए दुनिया में कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, नहीं आपको ऐसा सोच रखना चाहिए कि ये टीचर खराब है, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। नहीं, टीचर कोई खराब नहीं पढ़ाता है, सब अच्छा पढ़ाता है। बस बात होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, आपका केमिस्ट्री उसके केमिस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। कोई टीचर से कोई बच्चा पढ़ के बहुत आगे चला जा रहा है, कोई टीचर से वही बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस बच्चा को वो टीचर से समझ में आ रहा था नहीं उसकी केमिस्ट्री का बॉन्डिंग सही है। अगर किसी टीचर को वही बच्चा से समझ में नहीं आ रहा नहीं उसकी केमिस्ट्री की बॉन्डिंग सही नहीं है। तो मीन्स एक टीचर जो है उसको हर बच्चा पसंद नहीं कर सकता है, हर बच्चा उनसे पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो हर टीचर का अलग अलग यूनिकनेस होता है। तो आप अपने टीचर को वाइजली चूज कीजिए, यानी वैसा टीचर को चूज कीजिए जिससे आपको समझ में आए, जिनकी केमिस्ट्री आपसे बैठे। ठीक है दोस्तों, पहला रिसोर्सेस ये है। दूसरा रिसोर्सेस मैं बोलूँगा दोस्तों एनसीईआरटी प्लस एस चांद, साइंस के लिए स्पेशली। देखिए बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आता है, तो खैर कोई बात नहीं। आप एनसीईआरटी को एक बार थ्रोली रीड कीजिए। कैसे रीड करना है एनसीईआरटी को? थ्रोली मीन्स एक बार इसी तरीके से पढ़ जाना है, केवल रीड, वो एक्टिव रीडिंग नहीं, बस पढ़ जाइए, देख लीजिए कि हमको एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप एस चंद को फॉलो कीजिए। एस चंद एक ऐसा बुक है कि अगर आप कोई टीचर से नहीं भी पढ़ते हैं तो आप अगर टीचर से नहीं भी पढ़ते तो आप उसको सेल्फ स्टडी करके समझिएगा तो आपको बेहतर तरीके से एस चांद समझ में आ जाएगा। ठीक है, एस चांद में पॉइंट वाइज बहुत सारी चीज़ दे रखे हैं। मैं कोई बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ एस चांद बुक, तो मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज क्वाइट गुड फॉर स्टूडेंट हु हैज वीक कमांड ऑन देयर लैंग्वेज। इसके लैंग्वेज पे कमांड अच्छा नहीं है, उसको कम इंग्लिश समझ में आता है, तो वो एस चांद बुक को आसानी से समझ सकता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी एस चंद एक अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारे के सारे एस चंद में दिए गए हैं, तो एस चंद के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। प्लस में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एस चंद के बैक में दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी कर लेना है, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अदरवाइज आपके टीचर जो बुक को पढ़ा रहे होंगे उस बुक को फॉलो कीजिए, आप टीचर पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आपको टीचर पे विश्वास करना सीखना होगा अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पी वाई क्यूज का फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंड्स वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया है। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था पी वाई क्यूज के बारे में। ठीक है, पी वाई क्यू कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मीन्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, कम से कम आपको पिछले 5 से 7 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी नहीं लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम जब नियर आएगा तो उस समय लगाना है। उस समय मैं आपको बता दूंगा इस पर सेपरेट वीडियो बनाकर। तब तक आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए अपने टीचर के साथ, प्लस में एस चांद और एनसीईआरटी बुक के साथ, और एस चांद का सारे क्वेश्चन को करते चलिए फिलहाल। और ये पी वाइज को जो है एग्जाम टाइम के लिए आप इसको रख लीजिए, एग्जाम का समय जब नियर आएगा तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब रिसोर्सेस आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, स्ट्रेटेजी टू स्कोर 95% इन साइंस, यानी साइंस में 95% मार्क्स लाने का क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से आप
साइंस में 95 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले गो थ्रू एनसीईआरटी लेक्चर थ्रोली, मीन्स एनसीईआरटी लेक्चर को थ्रोली देखना है। मीन्स हमारे कहने का मतलब कि इसके बारे में पहले ही बता दिया कि आपके टीचर वैसे होना चाहिए जो एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, या फिर एनसीईआरटी के अलावा कोई भी साइड बुक हो जो एनसीईआरटी से मैच करता हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला टीचर होना चाहिए। वेदर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, वेदर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, वेदर आप कोई यूट्यूब के वीडियो से देख के पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एक बार एनसीईआरटी के सारे लेक्चर को थ्रोली देख ला जाइए। आप टीचर के थ्रू देखिए, ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन देखिए, जिससे मर्जी है उससे देख लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी लेक्चर को एक बार थ्रोली देख लीजिए अगर आपको 95% मार्क्स लाना है तो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, सॉल्व इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स एंड बैक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। अब देखिए एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ होता है, इन टेक्स्ट मतलब एक ब्लू कलर के डब्बा में जो क्वेश्चन दिया रहता है वो क्वेश्चन को, प्लस में जो उसमें एग्जाम्पल दिए रहते हैं उस क्वेश्चन को, प्लस में जो उसमें बैक एक्सरसाइज दिए रहते हैं वो क्वेश्चन। तो बेसिकली मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तब तो अच्छी बात है। अगर आप एस चांद को पढ़ रहे हैं तो एस चांद पढ़ रहे हैं तो आपके पास अगर एनसीईआरटी नहीं है तो एस चांद बुक जो है ना, एस चंद बुक के पीछे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, इंटेक्स्ट सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एस चांद से नहीं लगा रहे हैं, आपके पास एस चांद का बुक है तो एस चांद के भी क्वेश्चन को लगा लीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज नहीं है, आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है, तो आप एनसीईआरटी को मत पढ़िए, आप एस चंद को पढ़िए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कीजिएगा, और आप अपने टीचर से जो भी डाउट होगा पूछते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स में खास करके, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में रिएक्शन वगैरह कैसे याद करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री का रिएक्शन कैसे याद करें, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, बायोलॉजी का डायग्राम कैसे बनाए, वो सब मैं लास्ट में बताऊंगा, आप बने रहे वीडियो में। अब देखिए जब आप कोई टीचर से पढ़ रहे हो, नेटवर्क ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, फिर आप साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज, स्टांत के क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद आप टीचर से जब पढ़िए तो साथ साथ एक नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए आप कोई पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, या फिर केमिस्ट्री का कोई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, हर चैप्टर का एक मिनिमम 8 से 10 पेज का एक नोट्स होना चाहिए, जिसमें आपका एनसीईआरटी का लेक्चर जिस तरीके से टीचर आपको एकदम थ्रोली लिखवाया हो नोट्स, या फिर क्लास में जो भी पढ़ाया उसको कॉपी में थ्रोली लिखा होना चाहिए, पॉइंट वाइज डायग्राम के साथ लिखा होना चाहिए, जिससे कि वो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक नोट्स जरूर बनाना चाहिए, और नोट्स बनाइए तो कलरफुल पेन से बनाइए। कभी नोट्स कैसे बनाया जाए इस पर सेपरेट मैं वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रिवीजन, रिवाइज, ये इतना ज़्यादा जरूरी है कि अगर इतना सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ये सब के सब पढ़ लीजिएगा, मगर आप ये नहीं कीजिएगा तो ये ऊपर वाला जितना है ना सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन, रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन, रिवीजन पे मैं एक सेपरेट अभी नीचे स्लाइड में बताऊंगा। तो रिवीजन का मतलब होता है विजन, जिस पे आप पहले विजन कर लिए हो उस पे दोबारा, री मतलब दोबारा विजन डालिए, उसको रिवीजन बोलते हैं। तो रिवीजन कब कर पाइएगा, जब आपके पास 8 से 10 पेज का नोट्स हुआ, क्योंकि बार बार तो लेक्चर देखिएगा नहीं, आपको टाइम नहीं है उतना लेक्चर देखने के लिए, और आप बोरिंग भी फील कीजिएगा बार बार लेक्चर देखिएगा तो, या फिर बार बार एक ही टीचर आपको बार बार कोई एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ाएगा नहीं हमेशा। तो इसीलिए आपके पास एक नोट्स का होना जरूरी है 8 से 10 पेज का, ताकि आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो। और उसके बाद गिव रेगुलर टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीचर से बोलिए, क्या बोलिए टीचर से, जो जो भी ऑफलाइन क्लास लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई क्लास लेते हैं तो ऑनलाइन अगर कोई लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें तो टेस्ट लेते ही लेते होंगे सर लोग। आप अपने ऑफलाइन कोचिंग में सर को रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लेने के लिए बोलिए कि सर एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका टेस्ट ले लीजिए, दूसरा कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट ले लीजिए, यानी वीक में एक बार टेस्ट देते रहिए। अगर मान लीजिए आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आप टेस्ट कैसे दीजिएगा, तो उसके लिए आप टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस चंद बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको टाइम लिमिट में करके उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो क्या क्या बताया
कि एक एनसीईआरटी लेक्चर को पूरे गो थ्रू जाना है, यानी एक टीचर को पकड़िए, उस टीचर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और उनसे पूरे नोट्स वगैरह जो भी लिखवाएं उनको कॉपी में लिखिए, प्लस में एनसीईआरटी और एस चांद के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर 8 से 10 पेज का नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज जरूर करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछ देते हैं वो लोग। फिर रिवाइज कीजिए और फिर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ 95% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, आपके अंदर जुनून होना चाहिए एक। सो दोस्तों, अब हम लोग आगे के साइड में बढ़ते हैं कि हम लोग का रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, रिवीजन करने के लिए गो थ्रू द डिटेल नोट्स, यानी ऊपर में आपको मैं 8 से 10 पेज का नोट्स बनवाया हूँ ना, वो क्यों बनवाया हूँ सर? अलमारी पे रखने के लिए बनवाए हैं? नहीं गधा, अलमारी पे रखने के लिए नहीं, उसको रिवीजन करने के लिए मैं बनवाया हूँ। बताया ना कि रिवीजन में क्या है, विजन अलग है, यानी विजन पहले कोई चीज पे आप विजन दे दीजिएगा, तब उसके बाद री डालिएगा, दोबारा विजन डालिएगा, उसको रिवीजन बोलते हैं। यानी पहले एक बार उसको पढ़ चुके हैं, उसको एक बार विजन कर चुके हैं। विजन मतलब होता है देखना, दृष्टि देना। किसी चीज को एक बार देख लिए फिर उसको दोबारा देखने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवीजन, दोबारा उस पर विजन डालना। यानी पहले आप टीचर से पढ़ लिए, फिर आप नोट्स बना लिए, क्वेश्चन कर लिए, अब दोबारा सब कुछ कर लिए, उस पर विजन दे दिए, एक एक बार पढ़ लिए, अब उस पर दोबारा रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए तो आपको ये नोट्स जरूरी है, तो इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है। किस लिए? रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस रिपीटिंग क्वेश्चन, डायग्राम्स एंड रिएक्शन। तो मैं रिएक्शन किस तरीके से याद करना है मैं बताऊंगा, डायग्राम भी किस तरीके से याद करना है मैं बताऊंगा। होल्ड इट। देखिए, प्रैक्टिस रिपीटिंग क्वेश्चन, प्रैक्टिस रिपीटिंग क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कि आप 5 से 7 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लीजिए अभी, और उसके बाद देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट हो रहे हैं, और उस क्वेश्चन को बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। और एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल को, चाहे कोई भी क्वेश्चन को आप इतना बार कर लीजिए, इतना बार कर लीजिए कि एट रैंडम आप बुक उठा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एस चंद का बुक है, ये एस चंद का बुक है, तब इतना बार आपके प्रैक्टिस होना चाहिए कि कोई ऐसे बुक उठा लिए, ऐसे बुक खोल दिए, ये मान लीजिए ऐसे हम ऐसे हम बुक खोले, ऐसे बुक खोले, तो इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। अपने से कोई भी क्वेश्चन देखे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, कोई भी रैंडम क्वेश्चन को उठाकर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और अगर वो क्वेश्चन आपसे बन गया तो सोचिए कि आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अदरवाइज आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि कोई भी बुक उठाइए और बुक उठाने के बाद उसका क्वेश्चन निकालिए, और कोई भी क्वेश्चन नंबर बिना देखे समझे ऐसे हाथ रख दीजिए, जिस क्वेश्चन पे हाथ आपका रख गया उस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, क्वेश्चन का सही समझ आ गया, बन गया क्वेश्चन, तो सोचिए कि आपका प्रैक्टिस सही है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, उसका डायग्राम को बार बार नोट्स में डायग्राम भी बनाए, जैसे रे डायग्राम है, रिएक्शन है, वो सबको कॉपी में लिखना है। मतलब कोई बायोलॉजी का डायग्राम है, उसको भी कॉपी में नोट करना है और उसको भी रिपीट करना है बार बार। अब देखिए, इसके बाद आप एक 2 से 3 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाइए। कैसा नोट्स बनाइए? शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट तभी बनाइएगा जब जरूरत होगा, अदरवाइज अगर आपको डिटेल नोट्स में सब कुछ बढ़िया से समझ में आया है तो शॉर्ट नोट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट है कि आप कहीं भी रहिए, 2 पेज 3 पेज का फोटो मोबाइल में आप खींच सकते हैं, और कहीं भी आप खेलने भी जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, तो आप उसको पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट नोट मेरे चैनल पे आपको अपलोड होकर मिल भी जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 4th नंबर है रिपीट इट ऑन वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली बेसिस। यानी ये सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन स्ट्रेटेजी में, कि आप जो चीज़ को आज पढ़े, जैसे मान लीजिए आज आप पढ़ लिए हैं, मान लीजिए आप आज आपका कोई टॉपिक है, फिजिक्स में कोई टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ मान लीजिए आज पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आज ओम्स लॉ पढ़ लिए, तो जब आप एक बार पढ़ लिए ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं कि ओम्स लॉ में ये पढ़े हैं कि जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी बराबर आई आर, आपका फॉर्मूला आ गया, आप ये पढ़ लिए। तो अब इस ओम्स लॉ के टॉपिक को पढ़ लिए, फिर इसमें रेजिस्टेंस पढ़ लिए, रेजिस्टेंस का फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सब पढ़ लिए। तो आज आप इसको पढ़ लिए, फिर आप इसका लेक्चर देख लीजिए या फिर इसका नोट्स बना लिया आप। तो आप इसको क्या कीजिए कि आज आप पढ़े हैं तो आज एक बार रात में रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद रात में रिवीजन करने के बाद एक बार 3 दिन बाद उसका रिवीजन कीजिए, फिर 3 दिन के बाद एक बार उसको 7 दिन के बाद रिवीजन कीजिए, फिर जब 7 दिन हो जाए तो फिर उसको 15 दिन के बाद रिवीजन कीजिए, फिर 15 दिन के बाद
महीना दिन के बाद रिवीजन कीजिए, फिर महीना दिन के बाद 3 महीना पे रिवीजन कीजिए। बस ये आपकी ज़िंदगी में ऐसा उतर जाएगा कि जिस तरीके से आपका एबीसीडी उतर गया है। एबीसीडी भूलते हैं? अगर आपको कोई पूछेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर बताओ, तो इस तरीके से बता दीजिएगा जैसे कि आप मान लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पूछेगा तो तुरंत बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। ठीक है? उसी तरीके से आपको रिवीजन कम से कम 5-6 बार हो जाएगा, तो कभी नहीं भूलिएगा। तो आपको वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है चीज़ों को, ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है? रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपीट करना है, एक ही चीज़ को बार-बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आप को एकदम ऐसा ना हो कि याद ना हो जाए। ठीक है? और गिव मॉक सैंपल टेस्ट फॉर प्रैक्टिस बाय नियर एग्जाम। देखिए ये चीज़ आपको एग्जाम के समय करना है। मॉक टेस्ट सैंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस एग्जाम के समय करना है। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम के समय सैंपल पेपर कैसे करना है, वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है? तो अभी इस पे उतना बात नहीं करते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चन होता है एवरीवन, जितने भी बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों का कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चनों का मैं जवाब देता हूँ। कि जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, स्पेशली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ माइन हु आज स्टडिंग फ्रॉम मी एंड हु इज स्टडिंग फ्रॉम मी। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरे पिछले साइंस के कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 100 मार्क्स लाए थे सीबीएसई बोर्ड में, और इस बार भी मैं पूरा गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चा अभी मेरे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी हमसे पढ़ते हैं, उनको भी मैं 100% आश्वासन देता हूँ कि उसके मार्क्स अच्छा आएंगे ही आएंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल कहाँ से करें। देखिए तो अभी मैं सारा क्वेश्चन का जवाब ऊपर दे दिया हूँ। न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल करना है, प्लस में एस चांद के दिए गए सारे क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं करना चाहते हैं तो एस चांद कर लीजिए, प्लस में एस चांद के बैक में एनसीईआरटी के सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप उसको कर लीजिए। बस न्यूमेरिकल वहीं से कीजिए। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल का तो मैं आपको बात बता दिया, और न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अब बात आता है कि सर केमिकल रिएक्शन कैसे याद करें। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे याद करें। देखिए केमिकल रिएक्शन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक्चुअल में मैं तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है, जो अच्छे खासे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और बहुत सारे टीचरों लोग से जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर है, आईआईटीएन है, उन लोगों से बात किया तो उन लोगों ने मुझे ये बताया कि केमिस्ट्री के रिएक्शन को याद करने का एक सबसे बेहतर तरीका वो लोग बताया कि पहले तो सब चीज़ को समझ लिया जाए। समझने के बाद आप क्या कीजिए कि रिएक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस क्वेश्चन को एक साइड लिख लीजिए, और उसका जो प्रोडक्ट आते हैं उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्या करना है? ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे आपको मान लीजिए सी प्लस ओ टू क्या बनाता है? CO2 बनाता है ना, तो ये CO2 को क्या करना है? ब्लैंक छोड़ देना है। इसको क्या करना है? ब्लैंक छोड़ देना है। ऐसे लिख दिए C+O2, और इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन Mg प्लस और भी जो भी Al3 होता है, जो भी हो, इस तरीके से मतलब इसके क्वेश्चन को लिख लीजिए और इधर ब्लैंक छोड़ दीजिए। और ब्लैंक छोड़ने के बाद मान लीजिए आपके क्लास 10th में जितने रिएक्शन है, सब रिएक्शन को एक A4 साइज जो इस तरीके का पेपर होता है ना, A4 शीट के पेपर जो होते हैं, A4 शीट के पेपर को इस तरीके से ले लीजिए, और A4 शीट के पेपर में क्या कीजिए, सारे के सारे रिएक्शन को लिख लीजिए। कम से कम उस रिएक्शन का 10 फोटो कॉपी करा लीजिए। 10 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और जब 10 फोटो कॉपी हो जाए तो उस रिएक्शन को आप अपने से उसमें भरना स्टार्ट कीजिए आंसर, और बार बार भरिए। एक बार गलती होगा दोबारा भरिए, दोबारा गलती होगा तीसरा भरिए। यानी 10 पेज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो रिएक्शन आपके यहाँ पे बैठ जाएंगे, फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप भूल गए तो फिर आप हमसे आकर बोलिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिएगा कि सर मैं भूल गया, क्योंकि दोस्तों ये एक्सपर्ट का सलाह है। तो रिएक्शन कैसे याद करना है मैं बता दिया। सर बायो के डायग्राम और नोमेनक्लेचर कैसे याद करें। देखिए बायो का डायग्राम और नोमेनक्लेचर याद करने के लिए आपको बायो के डायग्राम को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि जो भी आपके बायोलॉजी के टीचर हैं, जो भी आपके बायोलॉजी के क्लास आप जिनसे भी करते हैं, मैडम से, टीचर से, आप उनको देखिए कि जब वो डायग्राम बोर्ड पे बना रहे हैं तो उनका हाथ कैसे चल रहा है। आप देखिए कि वो किस तरीके से अपने हाथ को किधर घुमा रहे हैं। सब चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखिए। ट्राई टू फिगर आउट हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। किस तरीके से मैडम जो है ड्राइंग मतलब डायग्राम बना रही है, उनका हाथ किधर से किधर जा रहा है, उन सब चीज़ों को आप नोटिस कीजिए, क्लास में देखिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 6 मंथ बाकी है। अगर आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप कभी भी, तो ये वीडियो आपके लिए वैलिड रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे वो लोग बनाते हैं, और उनको ऑब्जर्व करने के बाद उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, तभी हो पाएगा।
और बायो का डायग्राम और नोमेनक्लेचर इसी तरीके से याद किया जाता है, ठीक है। और ऐसा भी ना हो, अगर आपको फिर समझ में नहीं आ रहा है तो का डायग्राम का बड़ा बड़ा चार्ट पेपर मिलता है। जिस तरीके से पीछे आपको इंडियन मैप का चार्ट पेपर दिख रहा है, उसी तरीके से बायो का डायग्राम का बहुत बड़ा बड़ा चार्ट पेपर मिलता है। उस चार्ट पेपर को घर पे लाकर लगा दीजिए और उसको रोज दिन देखिए सुबह शाम की, उसमें डायग्राम किस तरीके से बना हुआ अपने आप आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। और उसको हैंड से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक मेमोरी हैंड मेमोरी भी होता है। तो ये सब चीज़ कीजिएगा तो आपका बायोलॉजी के डायग्राम का प्रैक्टिस हो जाएंगे। और केमिकल रिएक्शन याद करने का तरीका मैं बता ही दिया। अब देखिए सर, हर दिन मोटिवेट कैसे रहे और हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कब आएगी। तो हर दिन मोटिवेट कैसे रहना है, इस पे एक वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। और हर सर रेस्ट सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कब आएगी, तो रेस्ट सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी भी इस वीक में आ जाएगी या फिर इस वीक के अगले वीक में आ जाएगी। मतलब अब वीडियो वीडियो रेगुलर आएगी। और आपको ये भी वीडियो आएगी कि आपको कहाँ कहाँ से एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, क्या हो गया ये। वो एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ, हम आप इस स्लाइड में थे, हम आपसे बात कर रहे थे कि सर रेस्ट सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कब आएगी। नहीं, तो रेस्ट सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आएगी और मैं आपको बस इस मंथ में सितंबर में नहीं, मीन्स 15 सितंबर तक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कि अगर आप ना कोई कोचिंग जाते हैं, ना कोई लाइव क्लास का सब्सक्रिप्शन लिए हुए, तो आप फ्री में कहाँ से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ सकें, फ्री में कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा। तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि आप यूट्यूब में फ्री से कैसे तैयारी कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम का, 10th का हो या फिर कोई भी तैयारी कैसे करें, उस सब का वीडियो मैं तुरंत लाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। एंड मैं आशा करूँगा कि आप मेरे बातों को फॉलो कीजिएगा। मैं जिस तरीके से बताया हूँ उस तरीके से फॉलो कीजिएगा तो श्योर मैं गारंटी देता हूँ कि 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच इतना देर तक सुनने के लिए। एंड स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ एंड कीप हसलिंग। अपने आप पे डाउट मत कीजिए, हसल करते रहिए। सो फ्रेंड्स, हमेशा वर्क करते रहना है, स्टडी हार्ड करते रहना है, स्मार्ट भी करते रहना है। देखिए स्मार्ट स्टडी कुछ नहीं होता है, कोई भी स्मार्ट चीज़ हार्ड चीज़ के बाद ही आती है। तो इस पर कभी सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।